हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग डील करेंगे क्या, सेल बायोलॉजी, जो कि बायोलॉजी की बेसिक नॉलेज है सेल बायोलॉजी। और हम लोग डील करने वाले हैं क्या, सेल को। हम लोग आज डील करने वाले हैं किसे, सेल को। ध्यान रखिएगा, सेल क्या है तो बायोलॉजी का बेसिक नॉलेज है। इसका नॉलेज आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आप लोग अच्छी तरीक़ा से वीडियो को पूरा देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, व्हाट इज सेल, कोशिका किसे कहते हैं। तो आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे, है ना। तो सिंपल से आप लोग को याद होगा कि कोशिका क्या है, तो सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है ना। तो सिंपल सा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा सेंटेंस देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग विशेष प्रकार से इसके बारे में निष्कर्ष करेंगे, है ना। सेल के बारे में निष्कर्ष करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा सेंटेंस देख लेते हैं और समझ लेते हैं, है ना। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे सेल 9 में 10 में, लेकिन अब जो हम आपको सेल बताने वाले हैं वो बिल्कुल ही अलग। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा डीपली जाएंगे। तो सेल में क्या देखेंगे, तो सेल में देखेंगे सबसे पहले सेल का सेंटेंस। तो याद रखिएगा क्या, सेल का सेंटेंस क्या होगा, तो याद रखिएगा सेल इज द fundamental cell is the fundamental structural and functional the unit of लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया क्या, सिंपल सेंटेंस हो गया, सिंपल वे में क्या, तो सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल द यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ध्यान रखिएगा। कोशिका क्या है, तो कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। या हम बोल सकते हैं कि सजीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब ये तो बात हो गया कोशिका किसे कहते हैं। अभी से थोड़ा सा समझते हैं, समझिएगा क्या, कि जिस प्रकार से एक घर का निर्माण, एक मकान का निर्माण एक एक ईंटा जोड़कर होता है, जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण एक एक ईंटा जोड़कर होता है, उसी प्रकार से एक जीव का निर्माण एक एक कोशिका जोड़कर होगा, है ना। जिस प्रकार से एक मकान का निर्माण एक एक ईंटा जोड़कर होता है, उसी प्रकार से सजीवों का निर्माण एक एक कोशिका जोड़ करके होता है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं, जो कि आगे हम लोग निष्कर्ष करेंगे। अभी इसे समझते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब याद रखिएगा क्या, कि सेल का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, है ना। सेल का खोज किस वैज्ञानिक ने किया था, तो ध्यान रखिएगा कि सेल का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। सेल का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक, है ना। और सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने कब किया था, ये क्वेश्चन पूछ दे कि कोशिका का खोज कब हुआ था, तो याद रखिएगा क्या, 1665 में। कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। कोशिका का खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ये 2 पॉइंट्स आप लोग का क्लियर हो गया। और व्हाट इज सेल, ये 3 पॉइंट्स आप लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया, नो डाउट, है ना। आगे देखते हैं। तो याद रखिएगा कि जब कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, तो सबसे पहले कोशिका को प्लांट के एक टुकड़ा में देखा गया, है ना। वो भी कौन सा प्लांट, तो ध्यान रखिएगा कॉर्क नामक प्लांट के एक टुकड़ा में देखा गया। किसमें, तो कॉर्क नामक प्लांट के एक टुकड़ा में देखा गया था। कॉर्क नामक प्लांट के एक टुकड़ा में सबसे पहले सेल को देखा गया। और जब कॉर्क नामक प्लांट के एक टुकड़ा में सेल को देखा गया, तो वह सेल क्या था, डेड सेल था। ध्यान रखिएगा, यह सेल क्या था, डेड सेल था, यानी कि यह मरा हुआ सेल था।
जब रॉबर्ट हुक ने कोशिका को पहली बार देखा तो वह कोशिका कैसा था? तो याद रखिएगा, मरा हुआ कोशिका था। किस में देखा? तो कॉर्क नामक प्लांट के एक टुकड़ा में देखा। कब देखा? 1665 ईस्वी में। किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने देखा। हाँ, एक मोटी सी बात याद रखिएगा कि जो सेल है वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। सेल क्या है? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि सूक्ष्म है। कोशिका को हम नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गया क्या? तो ये हो गया रॉबर्ट हुक, कि रॉबर्ट हुक ने कोशिका को 1665 ईस्वी में देखा था, जो कि क्या था? डेड था, है ना। अब यदि जो हम आगे की बात करें तो जीवित कोशिका की बात करते हैं। ये तो हो गया क्या? डेड सेल। यदि जो हम जीवित कोशिका की बात करते हैं, है ना, तो ध्यान रखिएगा, जीवित कोशिका को किसने देखा था? तो जीवित कोशिका को लेवेनहॉक ने देखा था। ध्यान रखिएगा, किसने? लेवेनहॉक ने। यहां हम करेंगे क्या? तो लेवेनहॉक, और वो भी कब? तो लेवेनहॉक यहां करेंगे क्या? 1674। ध्यान रखिएगा, लेवेनहॉक ने क्या किया? तो 1674 में क्या किया? तो जीवित कोशिका को देखा। जो सेल को देखा, ये सेल क्या था? जीवित था, जिंदा सेल था। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ क्वेश्चन आता है क्या कि जीवित कोशिका को किसने देखा? तो लेवेनहॉक ने। कब देखा? तो 1674 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, कौन सी कोशिका? तो जीवित कोशिका। अब यदि आज हम आगे की बात करते हैं, है ना, इसमें क्या करते हैं? आगे की बात करते हैं। तो ये तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। आप लोग क्या कीजिएगा? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिएगा, है ना। अब हम क्या करते हैं? तो इसमें आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये तो कंप्लीट हो गया कि लिविंग सेल को ऑब्जर्व किसने किया? तो लेवेनहॉक ने किया, है ना। लिविंग सेल का ऑब्जर्व किसने किया? तो लेवेनहॉक ने किया। कब? तो 1674 ईस्वी में। अब आगे देखते हैं, इसे मिटाते हैं हम लोग। आगे क्या देखेंगे कि जो कोशिका होते हैं वो कोशिका के अंदर क्या होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, कोशिका के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? न्यूक्लियस, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? केंद्रक। ध्यान रखिएगा कि हिंदी में क्या कहेंगे? केंद्रक कहेंगे। हिंदी में उसको बोलेंगे केंद्रक। तो हम लोग आगे की ओर देखते हैं ना। आगे क्या देखेंगे? न्यूक्लियस। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि जो भी सेल होता है, प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है? एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है। प्रत्येक सेल के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? तो न्यूक्लियस, जिसे कहते हैं क्या? हिंदी में कहते हैं केंद्रक। अब बात आता है कि केंद्रक का खोज किसने किया था? है ना, डिस्कवर्ड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? है ना। तो याद रखिएगा, न्यूक्लियस का खोज किसने किया था? तो इसमें आ जाएगा रॉबर्ट ब्राउन। किसने किया था न्यूक्लियस का खोज? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन। ये आप लोग ऑब्जेक्टिव बिल्कुल ही याद रखिएगा कि न्यूक्लियस को किसने देखा था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने देखा था। ये कंप्लीट है। और ये भी सबसे पहले कब देखा था? तो 1831 में न्यूक्लियस को रॉबर्ट ब्राउन ने कब देखा था? तो 1831 में। और ये बात करते हैं कि न्यूक्लियस को किस में देखा गया था? तो कोशिका के अंदर किसके सेल में? प्लांट सेल, एनिमल सेल। तो ये याद रखिएगा कि न्यूक्लियस को भी प्लांट सेल के अंदर देखा गया था। न्यूक्लियस को किस में देखा गया था? तो प्लांट सेल के अंदर। अब यदि हम बात करते हैं कौन से प्लांट्स, तो ध्यान रखिएगा, ऑर्किड प्लांट। कौन से प्लांट? तो ऑर्किड प्लांट रूट। ध्यान रखिएगा, ऑर्किड प्लांट के रूट में देखा गया था, यानी कि जड़ में देखा गया था।
है ना। ये ध्यान रखिएगा कि न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया। न्यूक्लियस को किस में देखा गया था? तो प्लांट सेल में देखा गया था। कौन से प्लांट्स के सेल में? तो ध्यान रखिएगा आर्किड नामक प्लांट के सेल में देखा गया था, और वो भी रूट का सेल में। जो प्लांट्स के रूट होते हैं, जड़ होते हैं, वो जड़ के कोशिका में किसको देखा गया था? तो न्यूक्लियस को देखा गया था। ये कंप्लीट हो गया। इसे आप लोग क्या कीजिएगा? तो इसे याद रखिएगा। अब हम लोग क्या करते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। तो अब आगे जब हम लोग देखेंगे तो आगे हम लोग क्या देखेंगे? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा और बच रहा है बेसिक नॉलेज। थोड़ा सा ऐसे सेल के बारे में हम लोग क्या करेंगे? तो क्लास 11 में बिल्कुल ही डिटेल्स पढ़ेंगे। आगे आप लोग को हम सेल पढ़ाएंगे बिल्कुल डिटेल्स। ये बस थोड़ा सा था बेसिकली, ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? तो ध्यान रखिएगा, आगे दो वैज्ञानिक का नाम देखेंगे। क्या? तो एक देखेंगे श्लाडेन और दूसरा देखेंगे स्वान। ध्यान रखिएगा, यहाँ दो वैज्ञानिक का हम नाम लेने वाले हैं, है ना। दो वैज्ञानिक का नाम बताने वाले हैं जिससे कि आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल ही जरूरी है आप लोग के लिए, बहुत ही जरूरी है। वो दो वैज्ञानिक कौन कौन है? तो श्लाडेन और स्वान। ध्यान रखिएगा, क्या है? श्लाडेन और स्वान, दो वैज्ञानिक हैं। क्या है? तो एक है श्लाडेन और दूसरा है स्वान, जो कि क्या किया था? तो सबसे पहले हम इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो श्लाडेन था वो क्या था? तो बॉटनिस्ट साइंटिस्ट था। जो श्लाडेन था वह क्या था? बॉटनिस्ट साइंटिस्ट था। और जो स्वान था वो क्या था? तो जूलॉजिस्ट साइंटिस्ट था। यानी कि श्लाडेन और स्वान दोनों क्या थे? साइंटिस्ट थे। श्लाडेन बॉटनिस्ट थे और स्वान क्या थे? तो स्वान जूलॉजिस्ट थे। यानी कि श्लाडेन पौधों के बारे में, है ना, पढ़ाई किए थे, नॉलेज हासिल किए थे, और जो स्वान थे वो एनिमल्स के बारे में पढ़ाई किए थे और नॉलेज को हासिल किए थे, है ना। और वो फिर क्या किए? तो जो श्लाडेन है, ध्यान रखिएगा कि जो श्लाडेन है, ये श्लाडेन क्या किया? तो अपने रिसर्च के दौरान बताया क्या? कि जितने भी प्लांट्स होते हैं, ये सारे प्लांट्स किसके बने होते हैं? तो सेल के बने होते हैं। श्लाडेन अपने रिसर्च के बाद यह प्रूफ किए, है ना, कि जितने भी प्लांट्स हैं ये सारे प्लांट्स क्या होते हैं? सेल के बने होते हैं। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ध्यान रखिएगा। और स्वान क्या बताए थे? तो जितने भी एनिमल्स हैं, है ना, ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं? तो सेल के बने होते हैं। ये किसने बताया था? स्वान ने बताया था। तो आप लोग अब क्या कीजिएगा? राइट डाउन कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। क्या? तो श्लाडेन, है ना, ये कौन वैज्ञानिक है? श्लाडेन। श्लाडेन ने कब बताया था? तो ध्यान रखिएगा 1838 में। 1838 में क्या बताया था? तो ध्यान रखिएगा, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ, ध्यान रखिएगा, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, या बोल सकते हैं लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स, ध्यान रखिएगा। यानी कि जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या होते हैं? तो लिविंग सेल से बने होते हैं। ये तो कंप्लीट हो गया, है ना। अब ध्यान रखिएगा क्या? तो अब हम लोग देखेंगे स्वान को। किसको देखेंगे? स्वान को। स्वान, ये स्वान क्या थे? तो स्वान जूलॉजिस्ट वैज्ञानिक थे। ये तो आप लोग को बता ही चुके हैं कि जो स्वान है वो क्या है? जूलॉजिस्ट है। ये आपका श्लाडेन बॉटनिस्ट हैं और स्वान जूलॉजिस्ट हैं। अब ये स्वान क्या बताया? तो स्वान बताएं क्या? कि ध्यान रखिएगा, ऑल एनिमल्स आर, ध्यान रखिएगा, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ लिविंग सेल। लिविंग सेल्स, ध्यान रखिएगा। यानी कि जितने भी एनिमल्स हैं
ये सारे एनिमल्स क्या होते हैं, लिविंग सेल से बने होते हैं। जितने भी एनिमल्स है सब क्या हैं, लिविंग सेल से बने हुए हैं। ये किसने बताया, स्वान ने। कब, तो 1839 में, है ना। और स्लाइडेन क्या होता है, तो जितने भी प्लांट्स हैं ये सब किसके बने हुए हैं, तो सब किसका बना हुआ है, तो लिविंग सेल्स का। अब दोनों वैज्ञानिक मिलकर के, स्लाइडेन और स्वान, ये दोनों वैज्ञानिक मिलकर के क्या किया, तो सेल थ्योरी की घोषणा कर दी। और सेल थ्योरी का मतलब क्या है, तो सेल थ्योरी का मतलब होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, पृथ्वी पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने हुए हैं, तो सेल के बने हुए हैं। ये किसने बताया था, तो स्लाइडेन और स्वान ने, कि सभी पेड़ पौधे और सभी जंतु किसके बने होते हैं, तो सेल के बने होते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं क्या, तो 1839 ईस्वी में ही, कितना में, तो 1839 ईस्वी में क्या हुआ, सेल थ्योरी की घोषणा हो गई। किसकी घोषणा, तो सेल थ्योरी की घोषणा की। किसने, तो स्लाइडेन और स्वान ने। अब याद रखिएगा, ये आप लोग का एक कंफ्यूजन होगा क्या, कि स्लाइडेन ने 1838 में और स्वान ने 1839 यहाँ लिखा हुआ है ना। तो आप लोग का जो बुक देता है वो स्लाइडेन और स्वान दोनों का 1838 ही देता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि जो आप अपर लेवल का है ना क्या, तो आप ऊपर लेवल का बुक यदि उठाते हैं और अच्छे से बुक फॉलो करते हैं, इंडिया लेवल का बुक फॉलो करते हैं, है ना, तो उस बुक में आपको मिल जाएगा क्या, स्लाइडेन ने कब बताया था, 1838 में, स्वान ने कब बताया था, 1839 में। और जब दोनों का कंप्लीट हो गया तो उसी समय 1839 के लास्ट में ही क्या हुआ, तो स्लाइडेन स्वान दोनों मिलकर के सेल थ्योरी की घोषणा कर दी। ध्यान रखिएगा। अब यदि हम आगे बात करते हैं तो सेल थ्योरी में क्या हुआ, एक चीज स्पष्ट नहीं हुआ। सेल थ्योरी में एक चीज क्या रह गया, बाकी रह गया। सेल थ्योरी में क्या बाकी रह गया था, तो सेल थ्योरी में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि सेल डिवीजन करके क्या करता है, तो आगे ग्रोथ कैसे करता है, फॉर्मेशन कैसे करता है ना, न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सेल थ्योरी में कंप्लीट नहीं हुआ, है ना। तो आगे एक वैज्ञानिक आते हैं जो सेल डिवीजन को बताते हैं, है ना। क्या, तो देखते हैं आगे, इसे मिटाते हैं, है ना। इसे मिटा करके हम लोग देखेंगे क्या, तो सेल थ्योरी में जो नहीं हो पाया, सेल थ्योरी में जो क्लियर नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, वो सेल थ्योरी में कंप्लीट क्या नहीं हुआ, तो न्यू सेल का फॉर्मेशन, है ना। न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म, एक जीव बहुत सारे यदि कोशिकाओं के बने हुए हैं तो वो बहुत सारे कोशिका कैसे डेवलप करता है, तो ये याद रखिएगा। तो अब हम लोग देखेंगे किसको, तो अब हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन को। ध्यान रखिएगा कि अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखने वाले हैं किसे, सेल डिवीजन। ध्यान रखिएगा, सेल डिवीजन, ये सेल का क्या है, तो बेसिक नॉलेज में ये लास्ट पॉइंट है, ये कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग का क्या है कि जो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो आप लोग को दिए हैं ये सेल का कंप्लीट हो गया थोड़ा सा, है ना। तो ध्यान रखिएगा कि सेल डिवीजन देखेंगे तो क्या कंप्लीट नहीं हुआ था, तो हम बता रहे हैं क्या कि जो सेल थ्योरी दिया गया था उसमें सेल डिवीजन को नहीं बताया गया कि सेल डिवीजन कैसे करता है, न्यू सेल का फॉर्मेशन कैसे करता है, ये हम लोग देखेंगे सेल डिवीजन में। सेल डिवीजन में ध्यान रखिएगा क्या कि सेल डिवीजन सबसे पहले सेल डिवीजन किसने दिया था, सेल डिवीजन को किसने देखा था, तो ध्यान रखिएगा रुडोल्फ विर्कोवा ने। किसने देखा था, तो रुडोल्फ विर्कोवा ने। किसने देखा था, तो रुडोल्फ विर्कोवा ने देखा था। रुडोल्फ विर्कोवा ने क्या बताया कि सेल डिवीजन करता है और न्यू सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जिस्टिंग सेल से होता है, यानी कि पहले के उपस्थित सेल से क्या होते हैं, तो नए सेल का फॉर्मेशन होता है। और ये कब बताया गया था, तो 1855 में, 1855 ईस्वी में। 1855 ईस्वी में क्या सेल डिवीजन को बताया रुडोल्फ विर्कोवा ने और बताया कि न्यू सेल का फॉर्मेशन पहले के उपस्थित सेल से होते हैं, है ना। तो इसमें हम यदि आज जो सिंपल सी इसका क्या करते हैं, सेंटेंस देखते हैं। यदि सिंपल सी हम क्या करते हैं, सेल डिवीजन का सेंटेंस देखते हैं तो क्या देखेंगे इसमें, द प्रोसेस ऑफ वन सेल डिवाइडिंग, द प्रोसेस ऑफ
द प्रोसेस ऑफ वन सेल डिवाइडिंग ध्यान रखिएगा, सेल डिवीजन का सेंटेंस बिल्कुल ही इजी है। क्या याद रखना है? तो द प्रोसेस ऑफ वन सेल डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स, इनटू टू डॉटर सेल्स, बिल्कुल ही इजी है। टू डॉटर सेल्स, ये याद रखिएगा। तो क्या होते हैं कि सेल डिवीजन के प्रोसेस में क्या होता है, तो एक सेल डिवाइड करके क्या होते हैं, टू डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो सेल डिवीजन कहते हैं। टू डॉटर सेल का निर्माण होगा, इसको क्या बोलेंगे, तो टू डॉटर सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन, इज कॉल्ड सेल डिवीजन। ध्यान रखिएगा, इसे क्या बोलेंगे, सेल डिवीजन बोलेंगे। तो सेल डिवीजन ये तो कंप्लीट हो गया कि सेल डिवीजन क्या होता है, तो पहले की उपस्थित कोशिका से डिवाइड करके न्यू कोशिका का निर्माण करता है। जैसे कि सिंपल देखिएगा, एक कोशिका है तो यह एक कोशिका क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके यह क्या करेगा, तो दो कोशिका का निर्माण करेगा। फिर ये दोनों कोशिका क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और डिवाइड करके 2 से 4 कोशिका का निर्माण करेगा, है ना। तो ये भी क्लियर हो गया कि न्यू सेल का फॉर्मेशन प्री एग्जेक्टिंग सेल से होता है। ये किसने बताया, तो रुडोल्फ विरकोवा ने सेल डिवीजन को 1855 ईस्वी में दिया था। तो क्या हो गया, लगभग सेल आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब सबसे लास्ट पॉइंट क्या देखते हैं, जब सेल आपका कंप्लीट हो गया तो सेल, बहुत सारे जब सेल मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं। आप लोग 10 में पढ़े होंगे कि जब बहुत सारा सेल है, तो जब बहुत सारा सेल एक साथ मिल जाए तो क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा कि जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, टिश्यू का निर्माण करते हैं। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं टिश्यू को, ज़्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ा सा, है ना। क्या देखेंगे कि जब बहुत सारा सेल का डिवीजन हो रहा है और जब बहुत सारे सेल एक साथ मिलेंगे तो क्या होगा, तो सेल डिवीजन के बाद जब सेल, बहुत सारे सेल क्या होंगे, एक साथ मिलेंगे, तो ये सेल क्या करेगा, टिश्यू का निर्माण करेगा। क्या करेगा, टिश्यू का निर्माण करेगा, उत्तक का निर्माण करेगा। और बहुत सारे जब उत्तक मिलेंगे तो क्या करेंगे, ऑर्गन का निर्माण करेगा। क्या करेगा, ऑर्गन्स का निर्माण करेगा। ध्यान रखिएगा, सेल्स, है ना, सेल्स, बहुत सारे सेल्स मिलकर के क्या बनाएंगे, टिश्यूज, बहुत सारे टिश्यूज मिलकर के क्या बनाएंगे, ऑर्गन्स, और ऑर्गन मिलकर के क्या बनाएगा, तो ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम क्या बनाएंगे, तो संपूर्ण बॉडी, यानी कि वेल डेवलप्ड बॉडी का निर्माण होगा। तो ध्यान रखिएगा, जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो क्या टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज मिलते हैं ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो बॉडी का निर्माण होता है। ये कंप्लीटली हो गया। तो आप लोग को टिश्यू पढ़ाएंगे तो टिश्यू बताएंगे, है ना। अभी टिश्यू बता नहीं रहे, सिर्फ टिश्यू इसमें थोड़ा सा बता दिए। ऐसे टिश्यू में सिंपल से याद रखिएगा कि ग्रुप ऑफ सेल, है ना, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं, है ना। लेकिन इसमें कंडीशंस है कि उत्तक कब कहेंगे, ये कंडीशंस हम जब उत्तक आप लोग को पढ़ाएंगे तो बताएंगे, है ना। तो कल से हम लोग क्या करेंगे, लाइव क्लास में आ जाएंगे।